ये घटना उस समय की है जब मैं नवरात्रि की रात को अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसी दौरान मेरे साथ एक बहुत ही डरावना वाकया हुआ। यह घटना नवरात्रि के समय की है। मैं अपने दोस्त के घर नवरात्रि में दिया गया होमवर्क पूरा कर रहा था। उसका घर मेरे घर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर था। नवरात्रि का माहौल था। हर जगह भजन गूंज रहे थे और लोग माता रानी की भक्ति में मग्न थे। हमने एक ही दिन में सारा होमवर्क पूरा कर लिया। जब होमवर्क खत्म हुआ तब रात के 11 बज रहे थे। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले भी मैं इतनी देर तक उसके साथ रुका था, लेकिन हर बार उसके घर पर ही रात बिताता था। लेकिन आज मुझे घर जाना था, तो मैंने अपना सामान उठाया और उसे बाएं कहकर घर के लिए निकल पड़ा। रात काफी हो गई थी, इसलिए आसपास सन्नाटा था, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था और मैं अपने घर की ओर बढ़ रहा था। तब मेरे सामने 2 रास्ते आए। दोनों मेरे घर की ओर जाते थे। एक थोड़ा लंबा था और दूसरा एक गली के रास्ते से होकर जाता था। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने कोई खड़ा है। उसकी परछाई धुंधली थी और वह एक कोने पर खड़ा होकर मेरी ओर देख रहा था। वह जो भी था काफी लंबा था और उसके सिर पर 2 बड़े सींग नजर आ रहे थे। उसे देखते ही मेरे कदम थम गए और शरीर डर से कांपने लगा। वह मेरी ओर बढ़ा नहीं, बस दूर से मुझे देखता रहा। मैंने हिम्मत जुटाई और माता रानी का नाम लेकर आगे बढ़ा। उसकी लाल आंखें मुझे लगातार घूर रही थीं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और गली पार कर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही मुझे राहत मिली। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। जल्दी से मैं घर पहुंच गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या था, लेकिन घर पहुंचने पर मैंने देखा कि मेरे गले में मां दुर्गा का रक्षा कवच था। शायद इसीलिए वो शैतान मेरे पास नहीं आ पा रहा था। मुझे अपनी दादी की बात याद आई कि त्योहारों पर अच्छी शक्तियों के साथ साथ बुरी शक्तियां भी इस दुनिया में भटकती हैं, जो रात के समय अधिक सक्रिय होती हैं। इसलिए हमें इनसे बचकर रहना चाहिए और सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। ये बात मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब मेरी वजह से चिंता करें। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के समय की मेरी कहानी। आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।